जय गुरुदेव। और माया क्या है? जिसका कोई अस्तित्व नहीं हो किंतु दिखाई दे, अर्थात झूठ। भक्त के अंदर झूठ का कोई काम नहीं, क्योंकि उसके सारे कर्मों का आधार सत्य स्वरूपी चैतन्य हो जाता है। मन वाणी सब सांची करनी, सांचा उठन बैठन ताका। झूठ का कोई काम न ताको, सत्य हृदय ही भक्त कहावे। जिसके हृदय के अंदर सत्य स्वरूप चैतन्य प्रकाशित और प्रकट हो चुका है, वही सच्चा भक्त कहा जाता है। जिसके हृदय के अंदर माया है, झूठ है, उसको सच्चा भक्त कैसे कह सकते हैं? तो सच्चा भक्त वही है जिसके हृदय के अंदर सत्य प्रकट और प्रकाशित है, जिसके उठने में, बैठने में, चलने में, बोलने में, खाने में, पीने में, देखने में उसको सत्य के अतिरिक्त और कोई दिखाई देता ही नहीं। जगत का जो झूठा नाम रूपात्मक स्वरूप है, वह तो उसको गौण दिखाई देता है। अब जो हमने लिखा है, अहंकार ही विघ्न है सा भारी, अहंकार रोके परमारथ। अहंकार बड़ा भारी विघ्न है। अहंकार परमारथ के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, रोक देता है उसे। हम परमार्थ के मार्ग पर, अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो अहंकार हमारा पांव पीछे की ओर खींचता है, हमें जगत की ओर ले चलता है। हमारे पांव में एक भारी पत्थर की तरह बंधा हुआ है अहंकार, दिखाई नहीं देता। पत्थर बंधा हुआ है, बेड़ी पड़ी हुई है, किंतु दिखाई नहीं देती। और बेड़ी भी ऐसी पड़ी हुई है कि खुलने का नाम ही नहीं लेती। कहीं दिखाई दे तो आदमी खोले भी, किंतु वह दिखाई तो देती नहीं। सूक्ष्म स्तर के ऊपर मन के अंदर एक ऐसी गठान पड़ी हुई है कि अहंकार की जीव उसी के भ्रम में भागता फिर रहा है। उसे पता भी नहीं लगता कि उसे अहंकार भगाया जा रहा है। वह अहंकार की चपेट में आ गया है, अहंकार का कैदी हो गया है। अहंकार जो कुछ कहता है वही करता है। मनुष्य को यह समझ नहीं आती, पता नहीं लगता, किंतु यह एक ऐसी कैद है जिसमें से छुटकारा प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। यह सारा जगत एक बड़ा भारी जेल खाना है और हम सब इस जेल खाने के अंदर पड़े हुए कैदी हैं। और इस जेल खाने के अंदर जो हमारा संबंध है, वह अहंकार रूपी गठान के कारण, भ्रम के कारण है। जितना किसी मनुष्य के चित्त में अहंकार अधिक होता है, उतनी उसको लंबी सजा होती है। जितनी उसकी श्रेणी जो है वह सी क्लास हो जाती है, उतने उसको कष्ट अधिक होते हैं, उतना उसको जगत अधिक दुख देता है। जगत सुख दुख कुछ नहीं देता,
सुख दुख देते हैं अपने मन के संस्कार। अपने मन के संस्कार ही जगत में सुख दुख के रूप में हमारे समक्ष प्रकट होते हैं। अनुकूलता और प्रतिकूलता के रूप में प्रकट होते हैं। मान, सम्मान और अपमान के रूप में प्रकट होते हैं। यह सब अपने मन के संस्कार हैं। जो इस बात को समझ लेता है कि जितने भी सुख दुख मुझे प्राप्त होते हैं वो अपने संस्कारों के कारण हैं। कोई मनुष्य, कोई पदार्थ, कोई परिस्थिति, कोई दृश्य उसमें कारण नहीं है, वह केवल माध्यम है। कारण अपने संस्कार हैं। भक्त इस बात को समझता है और समझ करके उसका व्यवहार एकदम बदल जाता है। धीरे धीरे करके अपनी सहन शक्ति के माध्यम से वह सुख दुख को भोग करके अपने संस्कारों को समाप्त करता चला जाता है और अंत में जाकर के केवल मात्र अहंकार उसके अंदर शेष बच जाता है। फिर उसे अपने चित्त के अंदर रखा हुआ अहंकार ऐसे दिखाई देता है जैसे यह मेरे सामने रखा हुआ माइक मुझे दिखाई दे रहा है। जिस प्रकार से यह माइक मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसी प्रकार चित्त के अंदर रखा हुआ अहंकार भी भक्त को स्पष्ट दिखाई देता है और उस अहंकार से फिर पीछा छुड़ाने की उसके मन के अंदर उत्कंठा होती है और उस अहंकार को वह प्रभु चरणों के अर्पित कर देता है। किंतु कैसे? प्रेम हृदय से, अपने हृदय के अंदर भगवान के प्रति अपार प्रेम को भरकर वह अपने अहंकार को भगवान के चरणों में चढ़ा देता है। जय गुरुदेव।